गुड इवनिंग आप लोगों को। इवनिंग सर। कोई यस क्वेश्चन? सर, गुड हाँ, इवनिंग। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा, पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, पहले मीटिंग में हम थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड मीटिंग में जो उत्तराखंड बचा था वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है आपके इसमें, इसको पर्यावरण कहा जाता है, इन्वायरमेंट। आजकल चर्चा में भी बहुत ज्यादा है पर्यावरण। देखिए, ये दो शब्द से बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब जानते हैं जो घिरा हुआ हो, कवर्ड हो, घिरा हुआ हो। यानी हमारे जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो भी लेयर पाई जाती है या जो भी चीज से घिरा हुआ है, वो सब क्या है आपका, उनको पर्यावरण कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो परिधन आवरण है। देखिए, इनमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक को आप जीवित कहते हैं, या जिसको जैव कहा जाता है, यानी बायोटिक कहते हैं। और एक अजैव होता है जिसको एबायोटिक कहा जाता है। इन पर्यावरण में दो तरह के क्या होते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। एक में क्या होता है, लिविंग चीज होता है जिसमें जीवन होते हैं, और एक चीज होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। देखिए, जिसमें जीवन होते हैं, इस ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जंतु होते हैं, यानी एनिमल्स होते हैं, और एक होता है प्लांट या पौधा होते हैं। हम लोग सब देखे होंगे। और इन्वायरमेंट में जो जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसे आप पंच तत्व कहते हैं जीवन के लिए जो आवश्यक है। वो सारी चीज आएगा इसमें। जल होगा, इसमें हवा हवा होगा, इसमें आपका ताप मतलब सूर्य प्रकाश होगा, ताप ताप लिख लीजिएगा, सूर्य प्रकाश। भूमि होगा, सॉइल होगा, और एक चीज और याद रखिएगा, रॉक यानी चट्टाने होंगे इसमें। ये सारी चीज क्या होता है आपके अजैब में होता है। एबायोटिक कह सकते हैं इसको, बायोटिक, या इसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ये क्या होता है आपका बायोटिक, या इसको लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें जीवन होता है और इसमें जीवन नहीं होता, लेकिन जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैव। और देखिए, इनमें संबंध भी होता है, इनमें रिलेशन होता है। इसको रिलेशन पहले समझ लीजिए, फिर अलग अलग इसको बता देता हूँ। कि हमारा जो बॉडी है, जब तक हमारा अंदर सांस चल रहा है, यानी हम जिंदा है, तब तक हम क्या है, बायोटिक है, यानी हम जैव है। मान ले कोई जंतु है, मान लेते हैं, या कोई पादप मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, पादप या जंतु जो कोई भी मान लीजिएगा। देखिए, इनमें जीवन है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो ये मिट्टी में मिल जाता है या हवा में मिल जाएगा। मिट्टी या हवा में मिल जाती है। जैसे कुछ धर्मों में जला देते हैं और कुछ धर्मों में दफना देते हैं। अगर जला देंगे तो हवा में वो एनर्जी चला जाएगा,
और मिट्टी में अगर दफना देंगे तो वो एनर्जी क्या होगा, आपके मिट्टी के अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसी मिट्टी में क्या होता है, फिर से क्या देखिए, जब ये मिट्टी में आ जाता है ना, ये जब देखिए जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो यहाँ पे ये जो जैव होते हैं ना, इसमें 3 प्रकार के जंतु के वो भी 3 प्रकार के बांटते हैं, उसमें से एक हम बांट देते हैं जिसको आप कहते हैं अपघटक। इसको डिकम्पोजर कहा जाता है, मतलब डिग्रेड करने के लिए होता है, नहीं अपघटन करने के लिए होता है। देखिए कोई भी मृत बॉडी होता है, तो अगर उसको मिट्टी में, देखिए अधिकतर चीज तो मिट्टी में होता है, कुछ लोग जैसे कुछ धर्म में क्या होता है जलाते हैं, बाकी सब क्या मिट्टी में दफनाते हैं। उसका भी अपना अपना भौगोलिक रीजन है कि जलाना और मिट्टी में दफनाने का, उसमें मर जाते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी चीज को मिट्टी में दफनाना है, तो देखिए मिट्टी में क्या होता है, दो चीज होता है जो डिकम्पोज करने का काम करता है यहाँ पे। एक आपका जीवाणु जिसे आप कहते हैं बैक्टीरिया होता है, और एक होता है फंगी, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, फंगी कह रहा हूँ, एलगी होता है, सॉरी, एलगी जिसको शैवाल कहते हैं। ये दोनों क्या होता है, डिकम्पोज का काम करता है। समझिएगा, सेल एलगी नहीं होगा, शैवाल कबा की होगा, एलगी ठीक बोला था पहले, एलगी। तो ये देखिए इनका काम करता है डिकम्पोज करना होता है। तो ये देखिए बॉडी देखिएगा, ये जो जंतु या पादप में जब कोई बॉडी था ना, तो इस बॉडी को हमने कौन सा बॉडी कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। ऑर्गेनिक पदार्थ होता है, देखिए हमारे शरीर में जो अधिकतर जो पदार्थ है यानी मैटर है वो सब कार्बनिक है। जैसे देखिए हमारे बॉडी में जल को छोड़कर, जल सबसे ज्यादा है, लेकिन जल को छोड़ के अगर देखा जाए अधिकतर क्या कार्बनिक चीज है, चाहे प्रोटीन है, वसा है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये जो चीज है, चाहे विटामिन है, ये सब क्या है, कार्बनिक चीज होता है। तो अधिकतर चीज क्या है, कार्बनिक चीज है। तो इसको क्या है, डिकम्पोज कर देगा, इसके माध्यम से डिकम्पोज करके इस कार्बनिक को क्या करेंगे, इस मिट्टी में अकार्बनिक में बदल देंगे, जिसको इनऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। आप लोग जानते होंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ जानते हैं, जिसमें कार्बन मुख्य भूमिका निभाते हैं उसको कार्बनिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन तो होते हैं लेकिन कार्बन मुख्य रोल में नहीं होते उसका अकार्बनिक कहा जाता है। देखिए मिट्टी में जब ये अकार्बनिक पदार्थ में ये डिवाइड कर देगा, यानी विघटित कर देगा या अपघटक कर देगा, तो मान ले यहाँ पे कुछ मिट्टी में क्या बनेगा, पादप बनता है। पादप क्या करेगा, ये जो सॉयल है, ये जो मिट्टी है, यहाँ से अकार्बनिक पदार्थों को फिर से क्या करेगा, अपने जड़ों के माध्यम से अपनाएगा। अपनाने के बाद क्या होगा, फिर से देखिएगा यही वाला चीज अपनाना शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, इस पादप को कोई जंतु खाएगा, और जंतु में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहेगा। तो कुल मिला के क्या होता है, हमारे जो जीवित वस्तु होता है एक बार मरता है, और फिर मरे हुए चीज से फिर नया चीज बनता है, और फिर नया चीज से फिर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होके फिर मर जाता है वो चीज। इस पर क्या होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी का क्या होता है, सर्कल चलता रहता है, उसको ऊर्जा सर्कल कहते हैं। या आप लोगों ने पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े होंगे, उसमें ये बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी एनर्जी है, उस एनर्जी को ना तो हम आगे ज्यादा कर सकते हैं, ना तो उसको कम कर सकते हैं, केवल उसको क्या है, रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, फॉर्म चेंज हो रहा है, पहले कार्बनिक था फिर अकार्बनिक, फिर देखिए ये क्या है, ये फिर कार्बनिक बदल जा रहा है, ये फिर से क्या बन गया, कार्बनिक बदल गया। और कार्बनिक में अलग अलग जंतु होते हैं, जंतु का क्या अलग अलग स्तर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये बदलता जाता है। देखिए इसी चक्र काल क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, जीव जंतु बने हुए हैं। अगर ये सर्कल जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन समझ लीजिएगा अर्थ में हमारा पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आजकल देखिएगा आर्टिफिशियल जो हम लोग चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या होता है, ये जो चक्र है ये उसमें प्रभावित बहुत ज्यादा हो जा रहा है। और इस चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इस चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जीवन है, और भू भू मतलब भूमि से हो रहा है, और रासायनिक मतलब केमिकल है। अब कोई मर जाता तो उसको हम जिंदा नहीं कर सकता, अभी तक कोई ऐसा प्राणी नहीं बना है जो दुनिया में जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके।
ठीक है, तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं या बायो जियोकेमिकल सर्कल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहता है? बायो जियोकेमिकल सर्कल कहा जाता है। और इसी सर्कल के कारण क्या होता है, पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चलता रहता है। जिस दिन ये सर्कल बंद हो जाएगा, इन्वायरमेंट में जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे जो अर्थ है उसमें जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। अब लोग देखते हैं ये जो जैव पदार्थ है, ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं। जैव पदार्थ, देखिए एक होता है जिसको कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसको कंज्यूमर कहते हैं। और एक होता है अपघटक या डिकम्पोजर। ये 3 प्रकार के क्या होता है, जो जैव पदार्थ होते हैं ये होते हैं। देखिए इसमें मेनली क्या है, प्लांट आते हैं, पादप आते हैं। ये क्या होता है, स्वपोषी होता है या सेल्फ प्रोडक्टिविटी होता है इसके अंदर। यानी इसे कह सकते हैं आप स्वतः भोजन बना लेते हैं। इनके लिए भोजन क्या होता है, ये अपने आप ही भोजन बनाते हैं। आप जानते हैं जो प्लांट होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। यानी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगर रेज है, यानी सूर्य का प्रकाश है, तो ये अपने अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके माध्यम से भोजन बना लेते हैं। लेकिन एक ऐसा जंतु है, आपको बता, जो अपवाद होता है। वो जंतु कौन है? जो उत्पादक होता है, कभी कभी पूछ लेता है, उसे कहते हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, ये पादप होता है, एनिमल होता है, जो क्या होता है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के गुण पाए जाते हैं। तो वो भी क्या था, भोजन। देखिए अगर हमारे अंदर भी अगर फोटोसिंथेसिस होता, तो हमें भी क्या होता, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होता। हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, कंज्यूमर नहीं होते। हम भी क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, स्वतः प्रकृति से लेते। इसलिए देखिए आजकल बहुत सारे क्लोरोफिल के बहुत सारे गोली वगैरह या मेडिसिन आ जाता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। देखिए जो उपभोक्ता या जिसको कंज्यूमर कहते हैं, ये अपना भोजन स्वतः नहीं बना पाते हैं। स्वतः भोजन नहीं बना सकता है, यानी सेल्फ फूड नहीं बना सकते। ये किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए ये भी क्या है, 3 तरह के होते हैं। प्रथम उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरा होता है तृतीयक, टर्सरी उपभोक्ता। देखिए इसमें जो एनिमल होंगे, देखिए ये क्या था, पूरी तरह से जंतु होंगे इसमें। क्या होंगे इसमें? जंतु होंगे, यानी एनिमल्स होंगे। इसमें होता है शाकाहारी जितने भी जंतु होते हैं, यानी बेस एनिमल जितने होते हैं, शाकाहारी जंतु जितने भी होते हैं, वो प्रथम उपभोक्ता में आता है। द्वितीय उपभोक्ता में आता है मांसाहारी, जो शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं। ये किस पर निर्भर रहेंगे? इस पर निर्भर रहेंगे। और तृतीयक में होता है आपका सर्वहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, जैसे मनुष्य क्या है, सर्वहारी। देखिए इसमें आप लोग देखे होंगे, जैसे क्या होगा, गाय भैंस हो गया, ये हो गया। ये इसमें कौन सा होगा? जैसे आपने शेर देखा होगा, टाइगर देखा होगा, यानी बाघ। जो क्या होता है, प्रथम जो उपभोक्ता होता है उन्हीं को क्या होता है, खाने का काम करता है। और इनमें मुख्यतः देख लीजिएगा, मनुष्य, आजकल कुत्ता बिल्ली भी इसमें आ जाता है। कुत्ता बिल्ली भी कुछ भी खा लेता है। ये सब कुछ खाते हैं। मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये है सर्वहारी। ठीक है, ये सब कुछ खाने का काम करने का काम करता है।
और तीसरा होता है जिसको डिकम्पोजर कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, जीवाणु और कवक होता है। जो अपशिष्ट चीज होता है उसको क्लीन करने का था। इसे क्या है, प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखिए, जीवाणु विषाणु के साथ साथ भी एक और एनिमल का नाम आप लोग जानते हैं जिसको गिर्द कहा जाता है। इसको बल्चर या गिर्द कहते हैं, आजकल वो कम हो गया है। वो भी क्या है, प्रकृति को साफ करने का काम करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स को खाने का काम करता है। सुअर भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, वो भी साफ करने का काम करता है। अलग देखिए, अलग अलग जीव है, उनका अलग अलग काम होता है। और देखिए इसमें जो एनर्जी होता है ना, देखिए इसमें दो चीज आप लोगों ने सुना होगा। एक जो फूड चेन होता है और एक होता है फूड वेब होता है, जिसको आहार श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं और आहार जाल कहते हैं। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर उसका एनर्जी का चीज आपको बता देते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला। आप लोग नाम सुने होंगे सब। इसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक चेन में एनिमल क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, इस धरती में कोई भी दयालु नहीं हो सकता है और कोई भी ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर एनिमल को कोई ना कोई खाएगा और वो किसी ना किसी दूसरे को खाएगा, तभी वो जिंदा रह सकता है। नहीं तो क्या होगा, जिंदा रहना ही नहीं पाएगा। आप बताइएगा, अगर शेर अगर शिकार करना छोड़ देंगे, उनका क्या जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो प्रकृति के नियम नियम होते हैं उसको फॉलो करना होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या होगा, देखिए पहले क्या होगा, जो शाकाहारी जंतु होंगे, इसमें पहले शाकाहारी जंतु आएंगे। देखिए शाकाहारी जो जंतु होगा वो किस पर निर्भर करेगा, आपका जो उत्पादक होते हैं उस पर निर्भर करेगा। और उत्पादक कौन है, प्लांट है। और शाकाहारी जंतु जो होते हैं उनको कौन खाएंगे, मांसाहारी। ये कैसे, मान लेते हैं ये कोई पौधा है, पौधा को किसने खाया, मेढक ने खाया, फॉग ने खाया। और इस मेढक को किसने खाया, सांप ने खा लिया, स्नेक ने खाया। और इस स्नेक को किसने खाया, मोर ने खा लिया। जो आपका मयूर है, मोर है, उसने इसको खाया। देखिए एक चेन बन गया है। देखिए इसमें क्या है, एनर्जी देखिएगा इधर फ्लो हो रहा है, एनर्जी किधर जा रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, देखिए एक दिशा में फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा, पौधा मेढक को नहीं खा सकता है और मेढक सांप को नहीं खा सकता और सांप मोर को नहीं खा सकता। इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एक दिशा होता है। इसको कहते हैं एक दिशीय ऊर्जा का प्रभाव कहा जाता है। यानी हमारे प्रकृति में या हमारे जो नेचर है उसमें जो एनर्जी होता है उसको यूनि डायरेक्शन एनर्जी फ्लो का, एनर्जी का यूनि डायरेक्शन फ्लो कहा जाता है। यानी एनर्जी किससे फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शन में फ्लो होता है। वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन या डुअल डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो सकता है। कि सांप मोर को नहीं खा सकता, मेढक सांप को नहीं खा सकता, पौधा मेढक को नहीं खा सकता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्रकृति का नियम है। तो एनर्जी कैसा होता है, एक ही दिशा में फ्लो होता है। अब देखिए इसमें एक नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसको लिंडमान का नियम कहते हैं, का नियम, उसको भी समझ